छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों की लंबी कतार लगी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कनेक्शन सामने आ जाने से छत्तीसगढ़ में सियासी बवंडर आ गया है। बेटिंग ऐप के मालिक शुभम सोनी के खुलासे के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री इसे बीजेपी और ईडी की साजिश बता रहे हैं। इसी बीच सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने स्टेटमेंट जारी कर यह कहा है कि शुभम सोनी महादेव बेटिंग ऐप का मालिक है। क्या है भिलाई टू दुबई पैसे का ये पूरा खेल, समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए आप। नोटों की बारिश और चुनावी शोर, इस वक्त छत्तीसगढ़ में इसी का कॉकटेल चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 20 सीटों पर 40 लाख से ज्यादा मतदाता अगले 5 सालों के लिए छत्तीसगढ़ का भाग्य लिखने जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में सत्ता के लिए हुए सट्टे के खेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी को हिला डाला है। खुद को महादेव बेटिंग ऐप का मालिक बताने वाले शुभम सोनी ने सरकार और सट्टेबाजी के पूरे सिंडिकेट की पोल खोल कर रख दी है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। शुभम सोनी के इस खुलासे के बाद रायपुर टू दुबई खलबली मची है। शुभम सोनी के वीडियो बयान के बाद महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इन पैसों के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हम दोनों का नाम गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम दोनों ऐसे किसी भी लेन देन में शामिल नहीं हैं। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एक स्पष्ट जांच की जरूरत है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव से लेकर सीएम दफ्तर तक एक ही चर्चा है कि वो 508 करोड़ कहां गया। बीजेपी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, वहीं भूपेश बघेल इसे बीजेपी की ही साजिश बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है ना, और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। महादेव ऐप में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं। 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हो चुका है। सारे दस्तावेज 5 करोड़ 37 लाख रुपया कोरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है। इसके बाद तो भूपेश बघेल को अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है। उसको मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और कहना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं इस पद में नहीं बैठूंगा। सीएम भले ही ईडी के एक्शन के पीछे बीजेपी को वजह बता रहे हों, लेकिन दुबई में बैठकर खुद को महादेव बेटिंग ऐप का मालिक बताने वाले शुभम सोनी ने जो खुलासा किया है वो बेहद गंभीर है। शुभम सोनी ने सीधा आरोप लगाया कि उसने 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया। उसके पास 508 करोड़ रुपए देने के सारे सबूत मौजूद हैं। रकम कब कब दी गई, किसके जरिए सीएम तक पैसे भिजवाए गए, कैश कहां पहुंचाया गया, डील के लिए मीटिंग कहां हुई, मीटिंग में क्या क्या तय हुआ। शुभम सोनी के खुलासे के बाद जहां भूपेश सरकार कटघरे में है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला, किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था
उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। देखो उन्होंने कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हैं, वो किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। वहीं महादेव ऐप से सीधे सीएम भूपेश बघेल का कनेक्शन सामने आने के बाद कांग्रेस का पारा हाई हो गया है। पार्टी ईडी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई। चुनाव आयुक्तों से मुलाकात नहीं हो पाई तो उन पर भी आरोप लगा दिया। इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का। तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे। हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब? 17 तारीख को।